धनतेरस के दिन भूल कर मत करना यह गलती, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहोगी। धनतेरस के दिन धनवंतरी देवता की पूजा में जरूर करना, यह उपाय पूरे साल आता रहेगा। धन और कभी नहीं रहेगी आपके जीवन में गरीबी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य ज्योति चैनल पर। और आज के खास वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, और धनतेरस के दिन कौन सी सामग्री घर खरीद कर लाएं और कौन सी सामग्री घर भूल कर भी न खरीद कर लाएं। अगर आप भूल कर भी यह सामग्री घर खरीद कर लाते हैं तो गरीबी आपके पीछे पीछे आती है। धनतेरस के दिन धन पोटली कैसे बनाएं, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है, धनतेरस की पूजा कैसे करनी चाहिए और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आज की खास वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि जो भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेगा उसका घर धन दौलत से भर जाएगा, और जो भी इस वीडियो को अधूरा छोड़कर चला जाएगा उसके घर में सदैव गरीबी रहेगी। तो ध्यान से, आज की जानकारी महत्वपूर्ण है। पंचांग और ज्योतिषी गणना के आधार पर यह जानकारी आपको दी जाती है, तो जरूर से ध्यान से वीडियो अंत तक देखिएगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बल्कि आप सभी के फायदे के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक भी ना करें, परंतु अंत तक जरूर से देखें। और हां, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा तो जरूर से लिख दीजिए। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार 5 दिन का त्योहार होता है और धनतेरस से दिवाली का त्योहार शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है और इस दिन औषधियों के देवता भगवान धनवंतरी का पूजन भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो देखिए, धनतेरस की पूजा के लिए सबसे पहले तो हमें भगवान कुबेर की फोटो या मूर्ति चाहिए होगी। अगर आपके पास भगवान कुबेर की फोटो मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भगवान कुबेर को स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन भी करना है। तो आपके घर के मंदिर में जो लक्ष्मी गणेश जी की फोटो या मूर्ति है, उन्हीं का पूजन धनतेरस के दिन किया जाता है। लक्ष्मी गणेश जी की जो नई मूर्तियां लेकर आए हैं उनका पूजन हम धनतेरस के दिन करेंगे, तो हमें जरूर लेना है। यह बड़ा दीपक तो लगभग सबके घर में जलता है, इसे यम का दीपक कहते हैं। धनतेरस के दिन जो बड़ा दीपक जलता है वो भी हमें लेना है। तो यहां पर हमने 13 छोटा दिए ले लिए हैं और एक हमने बड़ा दीपक ले लिया है। साथ ही धनतेरस के दिन आप झाड़ू जरूर खरीदिए। आप फूल झाड़ू या नारियल की झाड़ू, कैसी भी झाड़ू ले सकते हैं, लेकिन झाड़ू हमें इस दिन जरूर खरीदनी है। झाड़ू एलजी का ही स्वरूप है। कुछ लोग धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन करते हैं और कुछ लोग दिवाली के दिन पूजन करते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना जरूरी होता है। तो आप झाड़ू भी ले लीजिएगा। ये वो टोटल सामग्री है जो हमें धनतेरस की पूजा के लिए चाहिए होगी फ्रेंड्स। धनतेरस के दिन शाम के समय धनतेरस का यानी भगवान कुबेर का, लक्ष्मी जी का और धनवंतरी भगवान का पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन पूजा करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए धनतेरस का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के समय धनवंतरी भगवान ने अमृत कलश लेकर अवतार लिया था, इसलिए इस दिन सोना चांदी और अन्य धातु को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरू धनतेरस से ही होती है। इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसका 13 गुना शुभ फल प्राप्त होता है। आज के दिन लोग सोना चांदी या बर्तन आदि खरीदने के अलावा वाहन की खरीदारी भी करते हैं, लेकिन वाहनों की या फिर वस्तुओं की खरीदारी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में इन वस्तुओं की खरीदारी करने से मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। साथ ही कुबेर देवता भी प्रसन्न होकर धन की वर्षा करते हैं। आज के दिन धातु या फिर वाहन आदि के अलावा जड़ी बूटियां खरीदना भी शुभ माना जाता है। चलिए आपको अब बताते हैं इस साल धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा और खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी
29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:30 से और समाप्त होगी। 30 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 1:10 पर, इसलिए 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। और क्योंकि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत भी रखा जाता है जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है, तो इस बार मंगलवार के दिन भोम प्रदोष रथ रहेगा। धनतेरस की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है प्रदोष काल का, जो कि 29 अक्टूबर को शाम 5:10 से सुबह 10:12 से रात 8:12 तक रहने वाला है। धनतेरस की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त 8:51 तक। वैसे तो खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त है वह 29 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा, लेकिन जो लोग किसी कारण से इस दिन खरीदारी नहीं कर पाए हों, वह अगले दिन भी त्रयोदशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले तक, यानी दोपहर 1:50 से पहले पहले तक खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं धनतेरस की खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहे। तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक, अमृतकाल सुबह 10:20 से 12:11 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:50 से 2:42 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:38 से 6:44 तक। इन 4 मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त में आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। अब जो लोग भी वाहन खरीद कर लाना चाहते हैं, उन्हें शुभ मुहूर्त देखकर ही इस दिन वाहन खरीदना चाहिए। वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर मंगलवार को इस प्रकार रहेंगे, जिसमें पहला मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:50 से 1:20 तक रहेगा और तीसरा मुहूर्त शाम 7:15 से रात 8:51 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा कि धनतेरस के दिन खरीदी गई नई गाड़ी की पूजा अवश्य करें और वाहन की पूजा आप मंदिर में पुजारी जी से या फिर घर की ही स्त्री से करवा सकते हैं। जो लोग इस दिन वाहन खरीदते हैं वह उस वाहन पर एक मौली और पीला वस्त्र जरूर अर्पित करें। बाद में इस वस्त्र को मंदिर में ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए। पीला रंग बृहस्पति से संबंध रखता है और इससे सौभाग्य आता है। कार खरीद रहे हैं तो पूजा करने के बाद उस पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं और फिर नारियल फोड़ने के बाद ही नई कार को चलाना चाहिए। यह थी धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब जानेंगे धनतेरस के दिन धन पोटली कैसे बनाएं। धनतेरस का त्योहार वर्ष भर की समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन धन पोटली बनाकर देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ताकि धन और वैभव हमारे जीवन में स्थिर रूप से बना रहे। यह पोटली समृद्धि का प्रतीक होती है जिसमें धन और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं ताकि आने वाले वर्ष में मां लक्ष्मी जी की कृपा से घर में संपन्नता बनी रहे। धन पोटली बनाते समय श्रद्धा और आस्था का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही विश्वास हमें जीवन की हर चुनौती से उभरने की शक्ति देता है। और यदि मन में विश्वास होगा तभी धन पोटली बनाने का कोई भी लाभ प्राप्त होगा। धनतेरस का दिन मिला, सबके जीवन में स्नेह, लक्ष्मी जी का आशीष हो, बड़े हमारा गह पोटली में बांध। ये श्रद्धा और विश्वास लक्ष्मी जी की कृपा से सजे घर का आकाश। तो आइए प्रिय श्रोताओं, इस पावन अवसर पर हम सब धन की पोटली बनाएं और उसमें अपनी मेहनत, सच्चाई और प्रेम के रूप में बंधी भावनाओं और विश्वास को जोड़ें, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा से हम सभी के घर में सुख, शांति और वैभव का संचार हो। इस धन की पोटली में, जिसे किस्मत की पोटली भी कहते हैं, देवी लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली कुछ प्रिय वस्तुएं रखी जाती हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि अगर देवी लक्ष्मी जी का पूजन इन सामग्रियों के साथ और इनका उपयोग कर शास्त्र सम्मत विधि से किया जाए तो सभी अभीष्ट मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में महालक्ष्मी के 8 स्वरूप बताए गए हैं और महालक्ष्मी को समुद्रवासिनी भी कहा गया है, यानी कि महालक्ष्मी जी का वास कमल वन में समुद्र के मध्य है। शास्त्रों ने समुद्र, नदी और पोखर से मिलने वाले ये सभी दुर्लभ पदार्थों को लक्ष्मी प्रिय बताया है। इसलिए इस किस्मत की पोटली में अष्टलक्ष्मी हेतु 8 दुर्लभ सामग्रियां रखी जाती हैं। किस्मत की इस पोटली में पहला स्थान होता है
प्राकृतिक पीली कौड़ी का, जिसे लक्ष्मी कौड़ी या कुबेर कौड़ी भी कहते हैं, है। दूसरे स्थान पर समुद्री मोती शंख। इस दुर्लभ समुद्री शंख के ऊपर छोर पर मोती की आकृति बनी होती है। और इस पोटली में तीसरे स्थान पर आता है अमूल्य गोमती चक्र। यह लक्ष्मी प्रिय एक ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी में मिलता है और विभिन्न मुहूर्तों के अवसर भी इनकी पूजा अत्यंत लाभदायक और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। किस्मत की पोटली में चौथे नंबर पर आता है एक अक्षी लघु श्रीफल, अर्थात एक आंख वाला लघु नारियल, जिसे शास्त्रों ने लक्ष्मी पुत्र कहकर संबोधित किया है। और पोटली के 5वें स्थान पर आता है मुक्तामणि यानी मोती। इसे अत्यधिक शुभ और नवरत्नों में एक माना गया है। छठे स्थान पर अत्यंत दुर्लभ वस्तु समुद्री झागा है, जिसका प्रयोग तंत्र और टकर्म में लिया जाता है। 7वें स्थान पर होता है समुद्री सीप और 8वें स्थान पर कमल के बीज यानी कमल गट्टे। और यह सभी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जल स्तोत्र में पाई जाती आती हैं। अब इस किस्मत की पोटली में लक्ष्मी जी की प्रिय औषधि आती है, अष्ट औषधि आती हैं। 9 स्थान पर आती है अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक काली हरिद्रा यानी काली हल्दी, जिसे तांत्रिक कार्यों में प्रयोग में लिया जाता है। 10वें स्थान पर होता है जटामासी, जो कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 11वें स्थान पर महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय बिल्वगिरी। 12वें स्थान पर आती है औषधि स्त्री लौंग यानी लक्ष्मीकांता। यह बहुमूल्य औषधि अत्यंत विरली ही पाई जाती है। 13वें स्थान पर होता है सूखा आंवला और 14वें स्थान पर सर्व औषधि लक्ष्मी नारायण के प्रिय चंद्रदेव की शतावरी। 15वें स्थान पर त्रिचिर्मी यानी सफेद काली और लाल चिर्मी के बीज। 16वें स्थान पर है ज्वार पोखरा यानी उगी हुई ज्वार की जड़ समेत कोपल। इस पोटली में 2 यंत्र भी रखे जाते हैं। 17वें स्थान पर है भोजपत्र पर निर्मित अष्टगंध से लिखित स्थिर लक्ष्मी यंत्र। 18वें स्थान पर है अष्ट धातु पर बना श्रीयंत्र। 19वें स्थान पर है हिमालय से प्राप्त स्फटिक मणि। 20वें स्थान पर है चांदी का तिकोना टुकड़ा जो शुक्र का प्रतीक है। 21वें स्थान पर है शुद्ध देसी कपूर खंड कपूर का टुकड़ा। 22वें स्थान पर है लक्ष्मी जी को प्रिय रक्त चंदन। 23वें स्थान पर है नारायणी स्वरूप अक्षत, अर्थात पूरे साबुत चावल, टूटे हुए चावल प्रयोग नहीं करने हैं। 24वें स्थान पर है श्री प्रिय गुलाल। 25वें स्थान पर है शुक्र प्रिय बीर और 26वें स्थान पर है लक्ष्मी जी को अति प्रिय रात्रानी इत्र और 27वें और आखिरी स्थान पर लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है रेशमी लाल वस्त्र, जिसमें सारी सामग्री बांधकर आप एक अद्भुत पोटली बनाएंगे। इस अत्यंत भाग्यशाली पोटली को शुभ मुहूर्त में ही बनाना चाहिए। इस किस्मत की पोटली में रखी यह सभी 27 वस्तुएं चीजों को जो चक्र के 27 नक्षत्रों और नवग्रहों को संबोधित करती हैं और इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर की पूजा स्थल में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में या फिर लक्ष्मी जी की दिशा जो उत्तर पश्चिम में होती है रखना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इससे घर में विशेष मुहूर्त में स्थापना करने से अकूत लक्ष्मी का वास होता है। यदि कोई वास्तु दोष है तो उससे मुक्ति मिलती है और धन की देवी सदा स्थिर रहती है। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा को या फिर किसी प्रतिष्ठान में इस पोटली को रखने से बहुत लंबे समय तक धन की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है, घर में धन, अन्न, स्वर्ण और आभूषण की वृद्धि होती है। अब आप ऊपर स्क्रीन पर इन सभी 27 जो चीजें हैं उनके नाम भी पढ़ सकते हैं ताकि आप कोई चीज भूले ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनमें से यदि कोई ऐसी सामग्री है, ऐसी वस्तु है जो आपको आसानी से न मिले, तो जितनी भी वस्तुएं मिल जाएं, आप उनमें पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव रखते हुए उन्हीं से धन पोटली बना सकते हैं। हो सकता है कि इन नामों को सुनकर आप में से बहुत से लोग परेशान हो गए हो कि यह सभी सामग्री मिलना तो आसान नहीं होगा। तो ऐसे में अब आपको मैं कुछ बहुत ही अनिवार्य सामग्री भी बताऊंगा और इन सामग्रियों को पोटली में बांधने की जो विधि है वो एक ही तरह से है। चाहे आपको 27 सामग्रियां सभी मिल जाएं या फिर जो सामग्री अब मैं आपको बताऊंगा उन्हीं सामग्रियों को आप लाल रंग के जो आपको पोटली बताई है, लाल रंग का जो रेशमी वस्त्र बताया है उसमें बांध कर आपको रखना है।
तो आपको चाहिए 2 सुपारी, 2 पीली हल्दी की गांठ, 2 काली हरिद्रा यानी 2 काली हल्दी की गांठ, 11 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ी, 5 सफेद कौड़ी, 5 नाग केशर, 5 कमल गट्टे, 5 काली कौड़ी और 21 अक्षत के दाने। ध्यान रखिएगा, अक्षत के दाने यानी चावल के दाने टूटे हुए बिल्कुल ना हो। साबुत कच्चे चावल ही आपको रखने हैं। इन सभी को आप एक साथ रख लीजिए। फिर यदि कमल गट्टे की माला है तो कमल गट्टे की माला से एक माला इस मंत्र का जाप आप करें। नहीं तो आप हाथ में कमल या गुलाब का पुष्प रखकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पतन च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम मंत्र जाप करने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि 108 की संख्या में आप चावल के दाने अपने हाथ में रख लें और जैसे ही एक मंत्र पूरा हो किसी पात्र में एक एक दाना छोड़ते जाएं। इस तरह से जब 108 चावल के दानों पर इस मंत्र का जाप समाप्त हो जाए उसके बाद आपको धन की पोटली तैयार करनी है। मंत्र जाप के बाद आप सच्चे मन से पोटली को लाल कलावे से बांध लें, अपने माथे से लगाकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें। इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थल में या उत्तर पूर्व दिशा में या फिर लक्ष्मी जी की दिशा उत्तर पश्चिम में रखना बहुत शुभ फलदायक होता है। और शुभ मुहूर्त वही है जिसमें माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। हमारे चैनल पर दीपावली की शुभ मुहूर्त की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, आप उसे जरूर देखना। धन पोटली तैयार करते समय या बांधते समय आपकी सच्ची श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास भी इस पोटली के प्रति बंधना चाहिए, तभी यह पोटली लाभदायक होगी। और फिर पूजा करने के बाद आरती या हवन, जो भी आपकी दीपावली की पूजा संपन्न होती है, पूरी पूजा करने के बाद आप इस पोटली को तिजोरी, गल्ला या फिर जहां कहीं भी आप धन रखते हैं उस जगह पर रख सकते हैं। और फिर देखिएगा आप कि कुछ ही दिनों में आपके घर में मां लक्ष्मी जी की स्थिरता का आप स्वयं भी अनुभव करने लगेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है और इसे जरूर से दिखेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जो लाभ आपको प्राप्त होगा वह खुद आपको महसूस करेगा। और हां, अगर आप चाहते हैं किसी अन्य का भला हो तो उसे एक वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको पंचम और ज्योतिषी गणना के आधार पर ऐसी सही जानकारियां प्राप्त होती रहे, ताकि आपका सही मार्गदर्शन हो। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।